नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के गैरसैंण दौरे पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बयान देते हुए कहा कि हरीश रावत केवल राजनीति कर रहे हैं, उन्हें गैरसैंण से कोई मतलब नहीं है। अगर गैरसैंण में उनको कुछ करना था तो उनको मौका मिला था। हरीश रावत तो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित नहीं कर पाए। ये तो बिल्कुल वही बात हुई कि या खुदा हम न हुए, अब हो जाओगे तो क्या कर लोगे भाई। और इसलिए रावत जी केवल राजनीति और राजनीति कर रहे हैं, बाकी उनका गैरसैंण से कोई मतलब नहीं है। अगर उनको ये सब कुछ करना था तो मौका मिला था उनको। वो तो ग्रीष्मकालीन राजधानी भी घोषित नहीं कर पाए, और इसलिए रावत जी की बातों पर उत्तराखंड का कोई विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि सैंपलिंग और टेस्टिंग दर बढ़ाई जाए और गंभीर मामलों को वरिष्ठ चिकित्सक स्वयं देखें। आम जन को इस वैश्विक महामारी में बेहद ही सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और हाथों को समय समय पर धोना जैसी महत्वपूर्ण बातों का पालन अनिवार्यता से किया जाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी सरकार को फिर आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना संक्रमण की रोकथाम में पूरी तरह से फेल हुई है। हरीश रावत ने कहा कि जब देश में गरीब मजदूर अपने घर पहुंचने के लिए सड़कों पर पैदल चल रहे थे तो बीजेपी के नेता वर्चुअल रैलियां कर रहे थे। बीजेपी की रैली पूरी तरह से राजनीतिक थी। वर्तमान में हम कोरोना के मुद्दे पर कार्यकर्ताओं और संगठन पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल रैली कर रहे हैं, जो कि राजनीतिक नहीं, पूरी तरह से सामाजिक है। बागेश्वर जनपद के गरुड़ ब्लॉक स्थित 84 के नदी में मनरेगा से बना पुल 30 दिनों में ही टूट गया। 40 फीट लंबे इस पुल में मटेरियल की गुणवत्ता की कमी के चलते ये पुल ध्वस्त हो गया। कहा जा रहा है कि पुल जूनियर इंजीनियर की लापरवाही के चलते क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन विभाग इंजीनियर की कमी को छुपाने में लगा है। नवनिर्मित पुल का 30 दिनों के भीतर ध्वस्त हो जाना निर्माणदायी संस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। मनरेगा के जो साहब आए थे उन्हीं के हिसाब से हमने काम कर रखा सर। वो नक्शा बता के गए थे और अपने हिसाब से वो यहाँ बना के गए थे, उसी सांचा वो उसका नक्शा बना के गए थे, उसी हिसाब से हमने कार्य करवा रखा है। एक 3 लाख रुपया इसमें स्वीकृत था, तो इसमें हम ग्राम पंचायत ने स्लैब डाल दिया था। लेकिन जैसा हम लोग आज गए थे तो जानकारी मिली कि जो नीचे से उसमें क्या होता है वो टेक थे, तो कुछ अराजक तत्वों ने निकाल दिए शुरू में। तो उसमें हम लोगों ने उनसे कहा कि आप लोगों ने इसमें एफआईआर क्यों नहीं कराई, तो उन्होंने कहा कि ये गांव का मामला था, इसलिए हमने नहीं कराई। शीशम झाड़ी मोनी की रेती में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए 3 मिनी कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा चुके हैं। पिछले दिन तक इन 3 कंटेनमेंट जोन से कोरोना संक्रमितों के लगभग 30 मामले सामने आए। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी मकेश केडियाल ने मौके पर जाकर तीनों कंटेनमेंट जोनों का निरीक्षण किया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि कंटेनमेंट जोन के प्रत्येक व्यक्ति, बुजुर्गों से लेकर बच्चे तक के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जाएं। हम लोगों ने शीशम झाड़ी में जैसे मास लेवल पर टेस्टिंग शुरू कराई थी, तो शुरुआत में कुछ केसेस हमें यहाँ पर मिले थे। फिर हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य शुरू किया और रिगरस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, तो हमें कुछ और केस जैसे आज की संख्या लगभग 30 पहुँच चुकी है। और 3 ऐसी मुख्य गलियाँ हैं जहाँ पर अधिक संख्या में केसेस हैं। अभी तो हमने तीनों को कंटेनमेंट जोन बना दिया है। हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि शीशम झाड़ी क्योंकि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और यहाँ से लगभग डेली मूवमेंट लोगों का बाहर रहता है। टिहरी विधायक धन सिंह नेगी ने विकास भवन सभागार में विधानसभा में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान विधायक धन सिंह नेगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि कोरोना के नाम पर सुस्त न रहें। पीएमजीएसवाई को कड़ी फटकार लगाते हुए 1 सप्ताह में लोगों के अवशेष भुगतान करने को कहा गया। पीएमजीएसवाई को बागी मठियान गाँव सड़क के अवशेष प्रतिकर देने, खांडाखाल महर सड़क का प्रस्ताव भेजने, टिपरी चाह गडोलिया सड़क में लोगों को अवशेष भुगतान करने, मरम्मत करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में स्वजल विभाग को प्रवासी लोगों के लिए सामुदायिक शौचालय बनवाने, जिला पूर्ति अधिकारी को नए राशन कार्ड तत्काल देने के निर्देश भी दिए गए। क्या दिशा निर्देश? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी बैठक में कोई नज़ारा तो नहीं रहता है। एक ऐसी पीएमजीएसवाई के संदर्भ में बात हुई है और वो हमने पिछली बार भी कहा था। आज उनको निश्चित रूप से सीडीओ के माध्यम से पत्र जाएगा और उनको ये इंस्ट्रक्शन किया गया है कि बैठकों में नियमित रूप से नियमित शासन को लिखा जाएगा। एक ही प्रकरण है। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।